हालेलुया। मेरे प्रियो, हम एक भक्ति जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम एक प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम फास्टिंग रख रहे हैं, हम प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हम प्रभु के ऊपर प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, हम संगति कर रहे हैं, हम चर्च अटेंड कर रहे हैं, हम वचन सुन रहे हैं। ये सारा जीवन हमारा प्रभु की ओर से ग्रहण योग्य होना चाहिए। एक ग्रहण योग्य होना चाहिए कि प्रभु हमारे इस भक्ति जीवन को ग्रहण करे, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे, ग्रहण करे, हमारे फास्टिंग को ग्रहण करे, स्वीकार करे, हमारे आज्ञाकारी जो हम प्रभु के लिए करके जीवन व्यतीत कर रहे वो जीवन प्रभु ग्रहण करे, हमारी वफादारी जो हम प्रभु के लिए कर रहे वो ग्रहण करे, हमारा डर वाला जीवन जो हम प्रभु के लिए जीवन व्यतीत कर रहे वो ग्रहण करे, हमारी फास्टिंग जीवन प्रभु ग्रहण करे, हमारा प्रभु से प्रेम करना ग्रहण करें, हमारा वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना वो ग्रहण करें। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु इन चीज़ों को ग्रहण नहीं करता, वो हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण नहीं करता, फास्टिंग को ग्रहण नहीं करता, हमारे विश्वास को ग्रहण नहीं करता, हमारी संगति जो हम करते वो ग्रहण नहीं करता, हम जो विश्वास करते वो विश्वासी जीवन प्रभु ग्रहण नहीं करता। उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। हमारा जो सारा जीवन जो भक्ति जीवन है वो प्रभु ग्रहण करना चाहिए। अगर नहीं ग्रहण करता तो उसके कई कारण हैं। हम उन कारणों के ऊपर मनन करेंगे और उन कारणों को हमने अपने जीवन से निकालना है। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए यही है ना कि हमारा भक्ति जीवन प्रभु ग्रहण करे। अगर हमारा भक्ति जीवन प्रभु ग्रहण नहीं कर रहा तो हमारा भक्ति जीवन जीने का क्या फायदा। अगर प्रभु हमारा भक्ति जीवन ग्रहण नहीं कर रहा तो हमारा भक्ति जीवन जीने का क्या फायदा। अगर हमारे फास्टिंग प्रभु के सामने ग्रहण योग्य नहीं है तो हमारे फास्टिंग का क्या फायदा। अगर हमारी सेवा प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है तो इस सेवा का क्या फायदा, इस मिनिस्ट्री का क्या फायदा अगर प्रभु के सामने जो ग्रहण योग्य नहीं है। आइए हम उन कारणों को समझेंगे। मैं सच में मेरे प्रियो अपने चरित्र से, प्रभु के वचन से, प्रभु की आत्मा से आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ, मुझे ऐसी चीज़ों का पता चलता है प्रभु के आत्मा से, मैं झट से उनको बाहर निकालता हूँ। और ये मेरी खूबी नहीं है, ये प्रभु का आत्मा का जो काम है। वचन पढ़ेंगे हम। सबसे पहला हिंड्रस, सबसे पहली बाधा जो हमारे इस भक्ति जीवन में आती है कि प्रभु हमारे उस भक्ति जीवन को ग्रहण नहीं करता। सबसे पहली बाधा, ऐसे पाप जिनका हम पश्चाताप नहीं करते, ऐसे पाप जो छुपे हुए हैं, ऐसे पाप जो हमें पता भी है लेकिन हम उनके ऊपर पश्चाताप नहीं करते। एक वचन को पढ़ेंगे हम, भजन संहिता इसका 66 अध्याय इसका 18 और 19 वचन। वहां पे लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। ऐसे पाप जो मैं अपने दिल में रखता, अपने मन में रखता, हो सकता है वो किसी प्रकार की सोच हो जो मैं किसी के लिए रखता हूं, हो सकता है वो किसी प्रकार का रवैया हो जो मैं किसी के लिए रखता हूं, वो हमारी प्रार्थना रोकने के लिए एक बाधा बन सकते हैं। जो मैं अपनी सोच किसी के लिए रखता हूं और वो अच्छी नहीं है, अगर मैं अपनी रवैया, अपना बिहेवियर किसी के लिए रखता हूं और वो अच्छा नहीं है, तो वो मेरी प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंचे ना, ये बाधा बन सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने मन में नंबर एक, किसी प्रकार की भी ऐसी सोच नहीं रखनी अपने भक्ति जीवन में। हर किसी के लिए यीशु मसीह जैसे बनो, हर किसी के लिए। यीशु मसीह ने कहा माफ करो ताकि तुम भी माफ किए जाओ। यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई, क्या सिखाई? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु पिता हमारे अपराधों को माफ कर जैसे हम अपने अपराधियों को भी माफ करते जिन्होंने हमारे खिलाफ अपराध किए, ताकि तुम भी माफ किए जाए। अगर हम ऐसी चीजों को नहीं दूर करेंगे अपने जीवन से तो हमारी भक्ति जीवन प्रभु के सामने नहीं पहुंचेगा। बाधा बन सकती है, बाधा बन सकती है। हमने आत्मा के जीवन में भी बुद्धिमान बनना है कि आत्मा में क्या हो रहा है।
मेरे प्रिय वचन में लिखा है, राजा दाऊद ये बात कहता है यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। इसलिए कुछ भी ऐसा अपने मन में रख कर किसी के साथ रवैया नहीं करना। अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है, फॉरगिव देम, उन्हें माफ करो। नंबर 1, ऐसे पाप जो हमारे मन में हैं, जो हमारे रवैये के द्वारा है, जो हमारे बिहेवियर के द्वारा है, किसी के लिए किसी की ठोकर का कारण नहीं बनना। हर किसी को आप में यीशु मसीह नजर आना चाहिए। यीशु मसीह जैसे हर किसी को आप मिलो बनकर, यीशु मसीह बनकर। नंबर 1, ऐसे पाप जो कन्फेस नहीं किए गए, जिनका आपने पश्चाताप नहीं किया। पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करेगा, मतलब आपको दोषी ठहराएगा। जो पाप आपके जीवन में है आपको बताएगा कि ये आपका पाप है, फलाना आपके जीवन में उससे पहले मेल मिलाप कर। अगर आपसे कोई नाराज है तो आप उनसे मेल मिलाप करो। अपने मन में किसी प्रकार का पाप नहीं रखना। नंबर 2, जो हमारे भक्ति जीवन में बाधा बन सकती है, वो है अगर हम अपने दिल में मूर्ति पूजा रखते हैं। तो मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा वचन के अनुसार अगर हम यीशु मसीह को छोड़कर सांसारिक चीजों से ज्यादा प्रेम करते हैं, मूर्ति पूजा। अगर हम यीशु मसीह को छोड़कर पहला स्थान किसी दूसरी चीजों को देते हैं वचन के अनुसार, मूर्ति पूजा। ये भी हमारी प्रार्थना, हमारी भक्ति जीवन में बाधा बन सकते कि हमारी प्रार्थना प्रभु के सामने ना जाए। बहुत सारे मसीह जीवन जिन्होंने बपटिज्म भी लिया होता है, संगति भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका ये सब कुछ प्रभु के सामने नहीं पहुंचता। वो वैसे के वैसे ही रहते हैं और उनकी हमेशा ये शिकायत रहती है कि प्रभु पता नहीं हमारी सुनता क्यों नहीं है। लेकिन प्रभु सुनता है, लेकिन आपकी पहुंचती नहीं है भक्ति, आपकी प्रार्थना वहां तक। क्यों? क्योंकि ये चीजें बाधा बनी हुई है। अगर आप यीशु मसीह को छोड़कर नाश होने वाली चीजों से ज्यादा प्रेम करते हो, मूर्ति पूजा है, आपके दिलों में मूर्तियां हैं। वचन में लिखा है कि अगर तो यीशु मसीह ने कहा मेरे से ज्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करता, अपने पति से प्रेम करता, अपने माँ बाप से प्रेम करता, अपने बच्चों से प्रेम करता है, तो तू मेरे योग्य नहीं है। मतलब हमारी प्रार्थना वहां तक नहीं पहुंचती। सो इन बाधाओं को दूर करो। हमारा सबसे ज्यादा प्रेम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। जब हम पढ़ते वचन में लिखा है कि मूर्तियां हमारे दिल में होती है। हिजकिय्याह की किताब इसका 14 अध्याय इसके 3 वचन में जो सब कुछ लिखा है कि उन मूर्तियों को हम अपने जीवन से बाहर निकालो। उन सारी मूर्तियों को लिखा, Son of man, these men have set up idol in their hearts and put wicked stumbling blocks before their faces. Should I let them inquire of me at all? कि इन लोगों ने अपने दिल में इस प्रकार की मूर्तियों को रखा हुआ है। हिजकिय्याह इसका 14 का 3 वचन। मेरे प्रियो, अपने जीवन में यह सारी प्रकार की मूर्तियों को बाहर निकालना है। हमने हर प्रकार की मूर्तियों को, हमारा सबसे ज्यादा प्रेम सिर्फ यीशु मसीह के साथ होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा भक्ति जीवन उस तक पहुंचे। नंबर 3, क्यों हमारी प्रार्थना में हिंड्रेंस आते हैं? जब हमारी प्रार्थना का उद्देश्य गलत होता है, तब हमारी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचती, तब हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। जब हमारी प्रार्थना का विषय गलत होता है। वचन में लिखा है, हम पढ़ते याकूब की पत्री इसका 4 अध्याय याकूब की पत्री इसका 4 अध्याय का 3 वचन, वहां पे लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दूं। याकूब की पत्री इसका 4 का 3 वचन। जो लोग गलत इरादे से मांगते हैं, कुछ लोग, मेरे पास एक लड़की का फोन आया
मैंने कोई समय था उसके लिए प्रार्थना की थी, और उसने मुझसे फ़ोन करके मुझसे कहा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, एक लड़का है जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ और वो मेरे जीवन में आ जाए, प्लीज़ प्रार्थना करो। मैंने उनको कहा मैं ये प्रार्थना कभी नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं ये वाली प्रार्थना कर सकता। मैं कैसे ये वाली प्रार्थना करूं? प्रभु की इच्छा नहीं है तो मैं कैसे करूं? जो रॉन्ग मोटिव से मांगते हैं, गलत इरादे से प्रभु से मांगते हैं, उनकी प्रार्थना भी प्रभु के आगे नहीं पहुंचती। कुछ लोग किसी चीज का लालच करके प्रार्थनाएं करते हैं, कुछ लोग किसी चीज को लालच में रख कर प्रार्थना करते हैं, वो कभी नहीं प्रभु के सामने सुनी जाती और आप निराश होंगे। नंबर 4, कुछ लोग विश्वास के बिना प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास के बिना। मरकुस की इंजील इसका 11 अध्याय का 24 वचन लिखा है, Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours। कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो, नंबर 1 को अच्छा होना चाहिए, और विश्वास करो आपको मिल गया तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग विश्वास के बिना मांगते हैं। नंबर 4, विश्वास के बिना मांगने वालों की भी प्रार्थना प्रभु के सामने नहीं पहुंचती। नंबर 5, क्या हिंड्रेंस है, क्या बाधा होती है हमारा भक्ति जीवन प्रभु के सामने नहीं पहुंचता? अनफॉरगिविंग स्पिरिट। जिनके अंदर अनफॉरगिविंग स्पिरिट का मतलब होता है जो दूसरों को माफ नहीं करते। अगर दूसरे तुम्हारे साथ किसी प्रकार का गलत कर रहे हैं, जो लोग दूसरों को माफ नहीं करते, उनकी प्रार्थना प्रभु के सामने नहीं पहुंचती। अगर तुम्हारे साथ किसी ने गलत कर दिया है तो यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इनको माफ कर, क्योंकि इनको मैं भी माफ करता हूं, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। अगर इनको समझ होती तो ऐसा नहीं करते। हालेलुया। अनफॉरगिवनेस स्पिरिट। 5 नंबर, जो माफ ना करने वाली आत्मा है हमारे अंदर, वो भी हमारी भक्ति जीवन को परमेश्वर तक पहुंचने में बाधा बन सकती है कि हमारा भक्ति जीवन प्रभु सामने ना पहुंचे। एक वचन को पढ़ेंगे, मरकुस की अंजील इसका 11 अध्याय का 25 वचन। मरकुस की इंजील इसका 11 अध्याय का 25 वचन, वहां पे लिखा है, हाँ, और अब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। जब तुम प्रार्थना करो, सबसे पहले अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए क्रोध है, किसी के लिए गुस्सा है, सबसे पहले उसको क्षमा करो, उसे माफ करो। जिसने तुम्हारे साथ वधीकी की है, जिसने तुम्हारे खिलाफ बोला है, जिसने तुम्हारे साथ झगड़ा किया है, जिसने तुम्हारे ऊपर अंधेर किया है, जिसने तुम्हें धोखा दिया है, उसको माफ करो सबसे पहले, ताकि जो तुम्हारा भक्ति जीवन प्रभु तक पहुंचे। क्या कहता है यीशु मसीह? कहते इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध हो तो पहले उसको क्षमा करो। हालेलुया। पहले उसे क्या करो? क्षमा करो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं प्रभु सुन ले। मेरे प्रियो, सबसे पहले आप माफ करो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे साथ वधीकियां की है। बेशक आप सच्चे हो, वो झूठे, फिर भी उन लोगों को माफ करो। उन लोगों को माफ करो जैसे यीशु मसीह ने माफ किया। वचन में लिखा है यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया। यीशु मसीह सच्चे थे, झूठे नहीं थे, फिर भी यीशु मसीह ने उन लोगों को माफ किया। यीशु मसीह के मुंह पे थप्पड़ मारे गए, यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, कोरे मारे गए, कील ठोके गए, स्लीब के ऊपर लटकाया गया, यीशु मसीह को नेजा। यीशु मसीह कहते पिता
आई फॉरगिव दैम, मैं इन लोगों को माफ़ करता हूँ। मैं किसी प्रकार का क्रोध नहीं रखना चाहता, ताकि जो प्रभु की वो कुर्बानी परमेश्वर के सामने कबूल हो जाए। अगर प्रभु लोगों को माफ़ ना करता तो वो कुर्बानी कबूल नहीं होनी। प्रभु ने लोगों को माफ़ किया कि प्रभु की वो कुर्बानी कबूल हो। इसलिए मेरे प्रियो, माफ़ करो। प्रार्थना करने से पहले उन लोगों को माफ़ करो। हालेलुया। माफ ना करना ये भी आपके भक्ति जीवन में बाधा बन सकती है कि वो परमेश्वर तक ना पहुंचे। मेरे प्रियो, हम व्यर्थता में नहीं कुछ करना चाहते कि हम हवा में मुक्के मारें। हम हवा में नहीं मुक्के मारना चाहते। हमारा विश्वास कार्यकारी है। हमारा विश्वास का प्रतिफल हमें मिलना चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल हमें मिलना चाहिए। हमारे भक्ति जीवन का प्रतिफल हमें मिलना चाहिए। हम हवा में मुक्के नहीं मारना चाहते कि हम हवा में विश्वास कर रहे हैं, हवा में प्रार्थना कर रहे हैं, हवा में हमारा भक्ति जीवन है, हवा में हमारा विश्वास है, हवा में हम संगति कर रहे हैं, फायदा उसका कुछ नहीं हो रहा। नो मेरे प्रियो, हमारी सारी बाधाएं जो हमारा भक्ति जीवन प्रभु तक पहुंचे रोके, वो सारी बाधाएं हमने खत्म करनी है, ताकि शैतान हमारे जीवन में कार्य ही ना कर सके कोई किसी प्रकार का। आपकी इन्हीं बाधाओं के ऊपर शैतान कार्य करेगा। अगर आपके अंदर किसी के लिए गुस्सा है, आप उनको नहीं माफ कर रहे, आपके उसी गुस्से के ऊपर शैतान और उस चीज को बढ़ाएगा, क्रोध बनाएगा, बदले की भावनाएं खड़ी करेगा, आपके अंदर और गुस्सा पैदा करेगा, तो आपका मसीह जीवन खत्म होने जा रहा है। हालेलुया। नंबर से क्या बाधा होती है? नंबर से लैक ऑफ परसिस्टेंस। हम पढ़ेंगे लुक्का की अंजील, इसका 18 अध्याय, इसका 18 अध्याय का 1 वचन हम पढ़ेंगे। लुक्का की अंजील इसका 18 अध्याय का 1 वचन लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे जे दृष्टांत कहा। मेरे प्रियो, जो लोग छोड़ देते प्रार्थना करना, उनका भी प्रार्थना का प्रभु के सामने कभी नहीं पहुंचती। कुछ लोग छोड़ देते हालात को देखकर, कुछ लोग छोड़ देते सिचुएशन को देखकर, कुछ लोग परिस्थितियों के शिकार होकर अपने भक्ति जीवन में पीछे हट जाते हैं। ये बाधा बनती है हमारे जीवन में कि हमारा भक्ति जीवन प्रभु के सामने ना पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। सो इस प्रकार की परिस्थितियों को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। ऐसी परिस्थितियों के ऊपर चलकर हमने अपने मसीह जीवन भक्ति जीवन में बाधा नहीं आने देनी। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 7, लेस प्रेयर टाइम। हम प्रार्थना में बहुत कम समय व्यतीत करते। यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 26 के 40 वचन में कि तुम थोड़े समय तक भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सके। जब हम प्रार्थना में पीछे हटते तब हमारी हैबिट होती है, जब बाधा होती है कि हम फिर सरगर्म होने के लिए आगे बढ़ते। वचन में लिखा है, आत्मा को मत बुझाओ, इसे जलाते रहो। ये जलती रहनी चाहिए, प्रार्थना करते रहने चाहिए, विश्वास में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे प्रियो, जिस संसार की बात पता क्या है? अरे जीवन में ऊंच नीच तो आती रहती है। वचन में कहीं नहीं लिखा कि ऊंच नीच आती रहती है, कहीं नहीं लिखा मेरे प्रियो। वचन में यही लिखा है कि वाद्य से वाद्य तक जाना है, वाद्य से वाद्य तक, बढ़ती से बढ़ोतरी तक जाना, बढ़ोतरी से बढ़ोतरी जाना है। वचन में कहीं नहीं लिखा चलो ऊंच नीच तो आती रहे, कहीं नहीं लिखा वचन में। हमने अपने जीवन में भक्ति को ऊंच नीच वाला नहीं बैलेंस बनाना। हमने अपनी भक्ति को बढ़ती से बढ़ोतरी तक, बढ़ोतरी से बढ़ोतरी तक, बढ़ोतरी से बढ़ोतरी तक लेके जाना है, और किसी प्रकार की बाधा ना आए हमारे मसीह जीवन में। हालेलुया। नंबर 8, नंबर 8 ये बहुत ही एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे मसीह के जीवन में है। जैसे बोलते स्टबर्न एंड डिसोबीडियंस गॉस्वर्ड। बहुत सारे लोग सिर्फ दिखावे के लिए विश्वासी होते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए मसीह होते, दिखावे के लिए प्रेयर करते, लेकिन वो हठी होते हैं, वो डीठ होते हैं, उनके गर्दन में सड़िया होता है, वो कभी भी झुकते नहीं। वो हमेशा
प्रभु की आन आज्ञाकारी करते, प्रार्थना करते रहते हैं, आन आज्ञाकारी करते, संगति करते रहते हैं, जब बाधा होती है सबसे पहले अपने आप को हम्बल करें, अपने आप को नम्र करें, ताकि बाधा ना आए हमारे मसीह जीवन में। हालेलुया। नंबर 9, जो हमारे मसीह भक्ति जीवन में बाधा आती है, वो है, हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स नीति वचन, इसका 21 अध्याय का 13 वचन। वहां पे लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। जो दयावान नहीं बनता, जो गरीबों की नहीं सुनता, जो यतीमों की नहीं सुनता, जो विधवाओं की नहीं सुनता, उनके ऊपर जुर्म करता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, उनके कभी भी नहीं सुनी जाती, कभी भी नहीं। उनकी वो बाधा होती है उनके जीवन में बहुत बड़ी। और नंबर 10, जो अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने स्पोस के साथ एक अच्छा मेल मिलाप नहीं करके रखता, वो बाधा होती है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस का 3 अध्याय का 7 वचन। पहला पत्रस इसका 3 अध्याय का 7 वचन, वहां पे लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान हैं, के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नाराज है, वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, तू कुर्बानी लेके आया है, सबसे पहले अपनी कुर्बानी को वही छोड़, सबसे पहले जाकर अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ नाराज है, अपनी कुर्बानी को वही छोड़, फिर आके उसको चढ़ाना, पहले जाकर मेल मिलाप कर। अगर तुम्हारा स्पोस तुम्हारे साथ अच्छे रिलेशन में नहीं है, तू अपनी ओर से अच्छे तरीके से यीशु मसीह की तरह उसके साथ अच्छा मेल मिलाप कर, फिर आके कुर्बानी चढ़ा, फिर तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी। मेरे प्रियो, ये सारी बाधाओं को अपने जीवन से बाहर निकालो, ताकि जो हमारा भक्ति जीवन प्रभु के सामने ग्रहण योग्य हो। हमारा भक्ति जीवन, हम व्यर्थता में ये सारी परिश्रम को नहीं करना चाहते। संत पौलुस कहता है, मैं नहीं व्यर्थता में ये परिश्रम करना चाहता कि मुझे किसी प्रकार का लाभ ना हो, मुझे लाभ चाहिए, मुझे प्रतिफल चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक प्रकार की बाधा को अपने जीवन से बाहर निकालो। माफ करो लोगों को जो तुम्हारे साथ बदीकी करते हैं, और हर एक प्रकार की बाधा को अपने जीवन से बाहर निकालो कि तुम्हारा भक्ति जीवन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो, कि प्रभु तुम्हारी भक्ति जीवन को ग्रहण करे। अपने जीवन के ऊपर गौर करो अपने जीवन के ऊपर, और अपने जीवन को सही करते जाओ, तो कहता जो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा रिलेशन पिता के साथ सही बने। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, आज का वचन है कि जीवन में 100 गुना फल लेके आए। सारी बाधाएं यीशु मसीह के नाम से ब्रेक हो जाए के जीवन से। जितने भी लोग इस आवाज को, इस आपके वचन को, आपके इस उपदेश को सुने, और वो अपने दिल में इस चीज का पश्चाताप करें और अंगीकार करें, अपने सारे गुनाहों से, अपने सारे व्यवहार से, और इन वचन को अपने जीवन में लेकर ऐसा बने, एक एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग आए, और एक एक का जीवन पिता आपके सामने ग्रहण योग्य हो जाए। प्रभु एक को बरकत दुआ से सिद्ध करो। हालेलुया। प्रभु
मैं प्रार्थना करता हूँ हम आपके सामने ग्रहण योग्य जीवन व्यतीत करें, ग्रहण योग्य। हमारा प्रार्थना आप ग्रहण करो, हमारा फास्टिंग आप ग्रहण करो, हमारा भक्ति जीवन आप ग्रहण करो, हमारा विश्वास आप ग्रहण करो, हमारी आज्ञाकारी वफादारी आप ग्रहण करो मेरे प्रभु। हमारा हर एक प्रकार का आपके प्रति चाल चलन रवैया आप ग्रहण करो, इस सेवकाई को आप ग्रहण करो, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करो मेरे प्रभु। किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो कि हमारा मसीह जीवन, भक्ति जीवन आपके सामने ना पहुंचे मेरे प्रभु। आप हमें बुद्धि दो, समझ दो कि हम समझ के साथ चलें, और ये सारी चीजें मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न करे और हमारा जीवन आपके लिए एक ग्रहण योग्य बने। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस परिवार के लिए बरकत दीजिए, आशीषित कीजिए, और जो लोग इस आवाज को सुने, इस उपदेश को सुने, एक एक को बरकत दीजिए, आशीषित कीजिए। आपका पवित्र आत्मा एक एक को कन्विक्ट करे, एक एक को उनके सारी दोष उनके ऊपर प्रगट करे, उनके पापों को प्रगट करे, और एक एक जन अपने उन सारे अपराधों के ऊपर अंगीकार करे, पश्चाताप करें, ताकि जो एक एक की बाधा यीशु मसीह के नाम से ब्रेक होती जाए, और शैतान किसी भी बाधा को इस्तेमाल करके किसी को भी नाश ना करने पाए। एक एक जन प्रभु आपके सामने ग्रहण योग्य हो। प्रभु मैं आपका दास, आपका सेवक, आपका प्रेरित यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और विश्वास करते कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और स्वीकार कर लिया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਘਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਘਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਲਾਲ ਪਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੂੰ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। हे मेरे पिता परमेश्वर, साड़ा जीवन प्रार्थना वाला जीवन बन जाए। इन्हीं सारिया कमियां कटियां जिन्होंने बारे दसिया गया, असी इन्हें तो चौकस हो जाइए, और ये सारिया कमियां कटियां सारे जीवन चो निकल जान, और साड़ी प्रार्थना, साड़ी भक्ति पिता तेरे राज में ग्रहण योग्य बन जाए। आमीन हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। साड़ी दुआ प्रार्थना सुन ते कबूल कर, तेरी मिठी प्यारी नाच मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच जे बीराना जी। प्रभु तुम बहुत सारी आशीष और बरकत दे प्रभु दे दास, प्रभु तुम बहुत सारी बरकत दे। अब हमारे यहोवा परमेश्वर जी का प्रेम, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जी का फजल, हमारे पवित्र आत्मा जी का रफाकत, संगत और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ होता रहे। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।